ये इस लो से नीचे ब्रेक एंड क्लोज होगा। अभी इसको सेल नहीं करो, अभी इसका ठहरो वीकली और मंथली चार्ट में देख लेते हैं। मंथली चार्ट इसका हमारे लिए सेल में था, मुझे याद पड़ता है, ठीक है बिल्कुल। ये हमने मंथली चार्ट पर ये सेल निकाली हुई थी, ये लो ये है जनाब मंथली का नियरेस्ट पुल बैक एरिया। वीकली का ये रहा पुल बैक, ठीक है वीकली का पुल बैक ये रहा, क्योंकि और अगर इस जगह और इस जगह से नीचे ब्रेक एंड क्लोज कर गया ना, तो फिर समझो कि फिर इधर भी नहीं रुकने वाला है, फिर इधर पुल बैक सेल तगड़ी, ठीक है। तो ये सेल 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 सेल, ठीक है, यूएसडी JPY और ये इतना मजेदार नहीं था यार रफान को जेली। ये जी इस एरिया को आप जो है पुल बैक समझें, इस प्राइस तक भी, इस तक तो रेयर है, JPY का पेयर है, तो इस बाय की कैंडल तक तो मैं नहीं समझता, ठीक है। इकराम ठीक कह रहे हो, हाल ही नहीं। सहमाही विभाव शर्मा 3 months या क्वार्टर इंग्लिश में, एक ईयर का क्वार्टर क्या सकते हैं। एक कैंडल भी काफी है जीशान अख्तर 1 2 3 के लिए। तो यहाँ पे अब हमें H1 आज का, अच्छा अब आज क्योंकि मंडे है ना, तो ये मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि ये मार्केट इसके नीचे ब्रेक एंड क्लोज करेगी। फिर भी हम H1 के स्ट्रक्चर को एक दफा देखेंगे, देखें जहां से ब्रेक एंड क्लोज हो रहा है वहां पे करीब करीब इस वेव में बाय नहीं है, लेकिन ये वाली बाय नहीं भूल जानी है, ये बाय असल में आम कर, ठीक है। एक और लिक्विडिटी स्वीप हो मेरे को, उसके बाद JPY का पेयर है, तो इनकी स्टार्टिंग सुबह 6-7 बजे होती है, तो ऐसा ना हो कि और हमारी लोग फिर वाली है, तो फिर आपके पास ये ट्रेड मेरा अंदाज ये अवेलेबल होगी JPY के पेयर की। टाइमिंग का मसला है, ठीक है। हाँ इसमें प्रॉब्लम देख सकते हैं, वो ये देख सकते हैं कि ये लोग तो फिर डेट में मार्केट जिस तरह JPY को हमने बाइंग की बात की थी, तो फिर कल की डेट में होगा फर्क आपका मंडे ट्यूसडे, और ट्यूसडे में भी ठीक ठाक मार्केट मूव करे, इंतजार नहीं करना है। अब आपके पास 100-120 का 100-200 टिप्स का मूव हो जाएगा, तो उसके बाद आप अपनी ट्रेड्स को क्लोज किया करें, क्योंकि ये जितनी भी इस वक्त की इंट्राडे में एक करेंसी पेयर को आप 30 to 80 पेयर्स कंसिडर किया करें आम, और JPY वो 100 to समटाइम 200 पे। क्रूड ऑयल गोल्ड उससे थोड़ा ज्यादा हो जाता है, ठीक है। और इंट्रा वीक में इसको मल्टीप्लाई बाय 3 करें इसी अमाउंट को, बस इससे ज्यादा की तवक्को नहीं रखनी चाहिए, ठीक है। बाकी तो जितना भी ज्यादा आएगा वो बोनस है, ठीक है। इसके ज्यादा अगर कुछ मिलती है तो वो बोनस है, इसके अलावा वो कुछ नहीं है। जी राशिद ऑफिशियल क्या जवाब नहीं दिया, और कुछ नो, इसके अलावा और कौन सा प्यार क्या कहते हो इस बारे में। बिटकॉइन की कंडीशन आप लोगों को कहा था
इस एरिया में आके लिक्विडिटी स्वीप दोनों काम हो गए है, डीपली स्टडी करनी पड़ेगी। अब वीकली कहता है कि इस एरिया से या तो मार्केट बाय और ठीक है, ये दो प्राइसेस जिनको पैरामीटर मानेंगे फिलहाल मार्केट की बाय साइड कंटिन्यू करवाएंगे। ओह माय राशिद अली, यार तू मुझे गोली मार दे भाई, अब तो मैं तो क्या हूँ, एक बंदा होता था ना, बड़े जालिम है। नीचे की ओपन प्राइस की तरफ भी पॉसिबिलिटी होला, लेकिन वो भी जरा मैं डेली चार्ट को देखने के बाद फिर स्ट्रक्चरल कंडीशन है तो फिर मुझे नीचे की प्राइस लेनी पड़ेगी, लेनी चाहिए। अभी तक नहीं करके मार्केट और कुछ भी नहीं कर रही है, सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक नहीं, ठीक है, वो लो उठाना भी ऑर्डर ब्लॉक के कराए। अगर इस कंडीशन को हम माने कि आईसीटी का ऑर्डर ब्लॉक के हवाले से डिफरेंट जगहों पे रूल्स के अंदर थोड़ी सी वायलेशन होती है, एक है उसके बाद जो टॉप पे आ रही है, ठीक है, ये एक इसके अंदर आप समझें कि इशू है छोटा सा। अच्छा, मैं समझ लेता हूँ कि चलो ठीक है जी, ये टॉप की कैंडल है, ठीक है, वट एवर द कंडीशन इज, इसके लो को स्वीप किया है, अब इसके नीचे क्लोज नहीं हुआ तो ये सिर्फ एक ऑर्डर ब्लॉक है, क्लोज हो गया इससे नीचे तो फिर ये एक तरह का इम्बैलेंस होगा, जिसकी वजह से फिर नियरेस्ट बाय की कैंडल के आसपास से मार्केट के अंदर एक्सपेक्ट की जानी चाहिए सेल, यहां से भी यहां से भी, ठीक है। तो अब इस बात को अगर मैं सामने रखूं तो फिर मैं अब्दुल्ला ने जो पॉइंट उठाया है ना, मिनाइल भाई मैं ना लूं, अच्छा जी ठीक है, कि फिर हमें चाहिए, फिर हमें थोड़ी यहाँ पे वापस आके ये पॉसिबिलिटी है जी कि ये मार्केट यहाँ तक है, और अगर ये इस तरफ मूव करती है तो फिर ये एक तरह का 1 2 और 3 और पुल बैक, और फिर मार्केट सिर्फ यहाँ नहीं आएगी, फिर मार्केट इस इम्बैलेंस में जो काफ़ी अर्से से बचा हो फिर इसमें आने की तवक्को रखें, फिर ठीक ठाक नीचे आएगी। अच्छा, अब अगर यहाँ पे अब मैं इस वीक में इसकी मजीद वजाहत में जाऊं या रुक जाऊं, 4 मिनट हैं पेयर और बहुत हैं। देखें, ये कंडीशन बनी तो ये पॉसिबिलिटी बन जाए, टॉप की लिक्विडिटी स्वीप हुई पड़ी है, उधर से डेली का ऑर्डर फ्लो चेंज है, तो अब पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी मार्केट के अंदर कि अगला मैच लेने इस ऑर्डर फ्लो को टैप करने के लिए आए या फ्लो को टैप करने के लिए आ जाए, जाएगा। क्योंकि देखें आप जहन में उतारें, जब हमने वॉल्यूम स्प्रेड अजीब सा वे, ये डिस्ट्रीब्यूशन की शक्ल, रीडिस्ट्रीब्यूशन भी बन सकती है थोड़ी देर के बाद, अगर ये मार्केट एक हायर मूव ले लेती है तो फिर ये डिस्ट्रीब्यूशन बन जाएगी, बल्कि डिस्ट्रीब्यूशन नहीं बनेगी, रीअकमुलेशन की शक्ल की। लेकिन तो एक वीकली चार्ट में हम रेंज बाउंड ट्रेड कर रहे हैं, तो ये एक पॉसिबिलिटी बढ़ा रहा है एक अच्छे पुल बैक के लिए। सिंपल सी बात जाएंगे, हाई प्रोबेबिलिटी ये है अब और बोल की मान से गले की वाट लग गई है, अगर मैं सुना करूँ तो इसको नेक्स्ट वीक में थोड़ा सा ना अब जुबान पट करने लग गई है तो अब जो है ना यहाँ पे रोकते हैं, जल्दी छुट्टी करते हैं, काफी हो गया। देखें, जो लोग बार बार आके एक ही पेयर की रिक्वेस्ट करते हैं, मुझे शर्म आ रही है, बार वापस जाते जो आप भी आ रहे हैं, आप एक दफा देखा करें, हम स्टार्ट ही गोल्ड से लेते हैं, ठीक है, ये तो मुमकिन नहीं हो सकता ना, किसी एक साइड पे ही होगा ना। आप मुझे बताएं कि ये बात लंबी तो लो, ये हो गया बाइक का, इसको इसी टाइम में सेल का बना के दिखाओ, बना सकते हैं।
तो ये स्ट्रक्चर कैसे आप साल का एक ही वक्त में बनाओगे? एक ही वक्त में तो नहीं हो सकता। ये अभी भी पड़ा है सर, इधर ही पड़ा। मैं सिर्फ चाहता हूँ 2 मिनट, बल्कि 1 मिनट रह गया, मैं क्या उसके चार डालने लग गया। अगर या तो हो तो चाहे। बहुत शुक्रिया जी आप जो थोड़ा बंदा नाचीज के पास है आपके सामने हमने गोश्त गुजार कर दिया। देखते हैं, अल्लाह खैर करे, आप लोग ना फायदा उठाते हैं। अगले हफ्ते इंशाल्लाह फिर मिलेंगे, तब तक की इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अभी बहुत सिंपल मैंने आंसर दे दिया, आपके ऊपर डिसीजन होता है कौन सा चूज करें, कौन सा ब्रोकर बेस्ट है, एक्सएनएस या ऑक्टाफिक्स। देखो मैं पर्सनली जो यूज करता हूँ तो मैं बहुत सिंपल सा समझाता हूँ। अगर एक पूरा एक प्रो ट्रेडर हो, ओके, पूरा प्रोफेशनल ट्रेडर हो,